आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक। Yes, ma'am. Yes. ठीक। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा जो चैप्टर है Good वो morning. गुड मॉर्निंग। हमारा जो 8th चैप्टर है वो है मैजिकल इंग्रेडिएंट। ऐसा क्या डालें मैजिकल इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में जो सारी चीजें अच्छी हो जाएं। एक ऐसी चीज करें जिससे सारी चीजें अच्छी हो जाएं। है ना? तो एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट किस में डाल सकते हो, आपको पता है? तो ये हाँ, पीडीएफ दिख लिया। एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाल करके आप जो सोच रहे थे ना, आप जिंदगी में एक ऐसा काम कर लो जिससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। रिश्ते, हेल्थ, वेल्थ, है ना? मेन काम तो यही होता है ना कि हमें बहुत सारे काम ना करने पड़े, एक ही काम से सब कुछ इजी हो जाए। तो आज ऐसी क्या चीज डालें हम अपने जीवन में, अपने खाने में, पीने में, जिससे ये सारा कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है। देखो, हमारी बॉडी में ना सिर्फ दो ही चीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक। Yes, ma'am. ठीक। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। पीछे से भी आवाज आ रही होगी। आज हमारा जो चैप्टर है Good वो morning. गुड मॉर्निंग। हमारा जो 8th चैप्टर है वो है मैजिकल इंग्रेडिएंट। ऐसा क्या डालें मैजिकल इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में जो सारी चीजें अच्छी हो जाए। एक ऐसी चीज, एक मिनट। ठीक है। मतलब यदि हम खाना, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ना, सिर्फ दो ही चीजें जाती हैं, खाना और पानी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं जाती है। या थॉट्स जा सकते हैं, वो भी यदि आपको थॉट्स चेंज करने हैं ना, आप खाने में डाल के क्या मिलाओ ऐसा कि आपके थॉट अच्छे और पॉजिटिव चलने लग जाए। पानी पीते हो, उसमें ऐसा क्या मिलाओ कि जिससे वो आपके थॉट्स और अच्छे पॉजिटिव हो जाए। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा पावे मन। है ना? सुना है ना सबने, जैसा पीवे पानी वैसी पावे वाणी। आपकी जो वाणी है वो पानी से पता चलती है, आप पानी को कितना ग्रेटिट्यूड करके पीते हो। तो हम आज पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, खाने और पानी के साथ ऐसा क्या करें जिससे कि सारी चीजें हमारी अच्छी हो जाए। है ना? हमारा दिन भी अच्छा हो जाए, हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाए, और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। अब आप चाहे तो जो मर्जी मिला सकते हो उसमें, वो मिलाना आपको रहेगा। चलो पढ़ते हैं पहले। दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन 1879 टू 1953। पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यदि आप ग्रेटिट्यूड में हो ना, एक बार ग्रेटिट्यूड में चले गए, वैसे तो जैसे हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, धीरे धीरे जाते जाते हम ग्रेटिट्यूड में एकदम आज, जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे ना, फिर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस समझ नहीं आएगा। छोटी छोटी बातें तो अभी से इग्नोर होनी शुरू होगी ना, यदि कुछ बड़ा भी आएगा ना, अब आपको पता है कि वहां करना क्या है ना? तो बहुत पहले से ये अवस्था चली आ रही है कि भोजन करने से पहले थैंक यू करते थे। आप देखते हो ना, पंडित लोग अभी भी खाना लेके, वो हाथ में पानी लेके खाने को कैसे पवित्र करते हैं। है ना? तो ये आज की जो टेक्निक हम बता रहे हैं, ये कोई आज की नहीं है।
और ना ही कोई नई है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। जो सक्सेसफुल लोग थे ना, उनका ही ये फार्मूला है कि खाना और पानी पीने से पहले खाने का थैंक यू करना। ठीक है, यदि आप पानी को थैंक यू मिला के थैंक यू करते हो ना, देखो कोई भी मुश्किल है, पानी को हाथ में पकड़ो और उसको जो मैसेज देना चाहते हो वो दे के भेजो, तो आपकी लाइफ में अपने आप बहुत चेंज अपने आप हो जाएगा। ऐसे बाहर से तो आप मैसेज देते रहते हो, लेकिन यदि वो पानी में मिला के दोगे ना मैसेज, तो वो सीधा अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके ना फिट भी होता है। तेज भूख लग रही थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तराओं, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेज, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है। यह ठीक है, जब हम धरती पे आए हैं ना, तो आप ये सोचो, जो जब हमको खाना ना मिले तो क्या होगा, हमारी हालत क्या हो जाती है, हमारा मन, हम एकदम कमजोर फील करते हैं। जब तक खाना नहीं अंदर जाता तब तक हमको कुछ फील होने, कितना अनकंफर्टेबल लगता है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, एकदम ऐसे लगता है जैसे खाना मिल जाए फिर देखी जाएगी, जो करना होगा करेंगे। तो खाने की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आप धरती पे आए हो ना, असल में तो भगवान ने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग किसान बनाए हैं, अलग अलग सब्जियां उगती हैं, है ना, हर काम अलग अलग आपके लिए किया जा रहा है, आपकी खुशी के लिए ही तो इतनी वैरायटी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक मिनट, ये ना नेट चला गया है, मैंने फोन से ज्वाइन किया, एक मिनट रुकना पड़ेगा। ब्लेसिंग करो ताकि अच्छे से चल जाए सब कुछ। ब्लेसिंग की जरूरत है। गॉड ब्लेस मैम। चला तो है। सुनीता जी का नेट अच्छी तरह से चल जाए कि हम लोग सब अच्छी तरह से प्रोग्राम सुन सके। गॉड ब्लेस यू इंटरनेट। थैंक यू सुनीता जी। सेशन अच्छी तरह से ज्वाइन हो जाए हो गया सबके अभी लिए। तो। इसको भी बीच बीच में से ब्लेस करते रहा करो। ये कहता है मुझे नहीं करते हो, बाकी सब काम करते हो। ठीक है, हम बच्चों के लिए ही तो भगवान ने ये सारा सिस्टम नीचे बना के भेजा। अलग अलग तरह के फल भेजे, अलग अलग तरह की सब्जियां। सब्जियां ही नहीं, उन सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए कितने तरह के मसाले इंग्रेडिएंट बने हैं, है ना। सिर्फ एक गरम मसाले में ही कम से कम 20-25 मसाले डलते हैं ना, मतलब कितनी अलग अलग वैरायटी है। हमारे खाने को अच्छा बनाने के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा है ना। और डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे को वो मसाले डाल के दिए गए कि जो जो ये खा रहे हो ये आपको डाइजेस्ट भी हो जाए। तो हमारे लिए ही सारा प्रबंध किया जा रहा है, मगर हमने क्या है, कभी ध्यान ही नहीं दिया ये भगवान हमारे लिए कर रहा है। हमने कभी, जैसे आपके घर में हमको लोग इग्नोर करते हैं ना कि हम उनके लिए खाना बनाते हैं और वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो खाना ही बना रहे हैं, ये तो रोज ही बनाते हैं। ऐसे ही हमने भगवान की इन व्यवस्था को ग्रांटेड ले लिया है कि जो ये खाना आ रहा है ना, तो सबके घर है, मैं तो खाना ही बनाती हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही सब कुछ। हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे को तो भगवान ने एक वैल्यू दी है, आप टच करके अपनी अच्छी भावनाएं मिला के आप खाने को सही कर सकते हो अपने घर में। ठीक है, आपके पास, आपको अन्नपूर्णा इसीलिए बनाया है कि शक्तियां मिला सको, आप अपने घर को अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयार कर सको। हम खाना बनाने वाले, हम तो सिर्फ हमारे को ना हाथ लगवाने के लिए भेजा जाता है हमारे पास खाना। हम सोचते हैं हमने बनाया, नहीं, खाना सारा कुछ करने के लिए किसान थे, कितने सारे लोग आपके घर तक सब्जी पहुंचा रहे हैं, सारा काम बीच में हो रहा है। सिर्फ आपका तो ना नाम होता है, टच करने के लिए हम काम करते हैं। और आपको अपनी फीलिंग मिलानी आई, कभी मत सोचो कि हमने बनाया, ये सोचो कि ये सब कुछ तैयार हो के आया। सिर्फ हम तो बीच में कितनी देर लगा के काम करते हैं। 6 महीने हमें फसल उगाने को तो नहीं कहा ना भगवान ने कि तुम 6 महीने तुम खुद ही घिया तोरी टिंडे अपने आप बो और अपने आप लगाओ, टमाटर लगाओ, आलू लगाओ। हम खुद लगाएंगे तो कितनी चीजें संभालेंगे, अकेले कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है हर एक के लिए। देखो, खाने के लिए अलग लोग रखे हैं, अलग काम करते हैं। सब्जी वाले अलग हैं, फ्रूट वाले अलग हैं, मिस्त्री अलग है, प्लम्बर अलग है। भगवान ने इतनी सारी चीजें किसके लिए भेजी है? सिर्फ हमारे लिए। और खाने और पानी का जो
टच कराया है ना, आपको तो सिर्फ टच करने को दिया है कि आप अपनी भावनाएं मिलाओ और अपने हिसाब से खाना तैयार करो, बस सिर्फ हमको इतना ही करने का हुक्म था। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप खाना बनाते हो ना, तो खुशी खुशी बनाओ कि आपके पास ये कितनी बड़ी व्यवस्था दे रखी है आपको भगवान ने। प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। ठीक है, यदि इस भोजन तो हमारे लिए एक उपहार है ही प्रकृति का। ठीक है, उस भोजन को उगाने के लिए देखो पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के काम नहीं हो सकता। ठीक है, हम भी बिना पानी के नहीं चल सकते। हो सकता है एक टाइम खाना ना मिले तो हम चल जाएंगे, मगर पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो पानी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले तो पेड़ पौधे उगने के लिए पानी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जब हम बनाते हैं, घर का हर काम करते हैं, हर काम के लिए हमको पानी चाहिए। तो पानी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये भी देखो भगवान ने ना फ्री दे रखा है, पेड़ पौधे भी अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, मतलब पानी और धरती के हिसाब से उगते हैं। हम उस फसल को चाहे बेचते हैं, एक अलग बात है, लेकिन भगवान की तरफ से ये व्यवस्था फ्री थी। पहले ये फ्री थी, धीरे धीरे देखा कि लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। पहले वो अट्टा बट्टा चलता था ना, आपके घर आप आलू उगाते हो तो आलू दे दो, वो गोभी उगाता है तो गोभी दे दो। पहले ऐसे चेंज होता था, पहले पैसे का इतना चलन नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि व्यवस्था देखते हुए पैसे का चलन चला। पहले तो भगवान ने तो अपनी तरफ से सारी चीजें फ्री बनाई थी, पेड़ पौधे पानी सब फ्री था, पर हमने इसकी महत्ता को कभी समझा ही नहीं, कभी थैंक यू किया ही नहीं। पेड़ पौधे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये। और देखो ना कि आजकल खाना ना सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये आपके लिए सब व्हीकल भी बनाए गए, ताकि सड़कें भी बनाई गई, ताकि आपका जो खाना है ना आपको हर जगह मिल सके। ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर तक ही सीमित है। ये खाना जो है ना अब हर जगह उपलब्ध कराया जाता है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल्स में। ये सब चीजें जो बनाई जा रही है ना, ये सब भगवान की व्यवस्था से चल रही है। हम इंसानों के कारण नहीं चल रहा। हम सोचते हैं कि हमने बनाया, हम ऐसा कर रहे हैं। हर चीज ऊपर की व्यवस्था से ही चल रही है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम इंसान खुद कर सकें। पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली 1907 से 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है।
अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए ठीक है, पानी में तो जो है ना जादू निहित है। कितने सारा कुछ पानी से ही चल रहा है। एक बिल्कुल यदि एंड जो निकाला जाए ना, पानी और हवा दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑक्सीजन होती है ना जो उसमें, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खाना बनाने के लिए भी इन दोनों चीजों की जरूरत लगती है। और यदि इस धरती पे भोजन और पानी ही नहीं मिलता तो क्या हम यहाँ रह पाते? हम इस संसार में रह ही नहीं पाते। इसीलिए इस संसार को एक सुंदर ग्रह बनाया गया है ताकि हम यहाँ घूमने फिरने आ सके। जैसे हम यहाँ पे घूमने फिरने की जगह ढूंढते हैं ना कि कहाँ जाएं घूमने, कौन सा अच्छा प्लेस है, कौन सी जगह है, बिल्कुल भगवान ने वहां से यहाँ पे यह व्यवस्था बना रखी है यहाँ पे कि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, है ना। इकट्ठे खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, ये सब चीजें। और सिर्फ इतना सा ही तो बोला है कि आपको खाना खाने और पानी पीने से पहले भगवान का शुक्रिया कर दो। सिर्फ इतना सा ही तो बोला, आपके लिए हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। पर हम थैंक यू करना भूल गए, हमें भगवान की याद नहीं, तो थैंक यू कहाँ से करेंगे, है ना। हमने तो इसे, हम इंसानों ने ये समझना शुरू कर दिया ये तो हम ही कर रहे हैं सारा कुछ, हमने ही उगाया, हम ही करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यदि आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड पकड़ते हो ना खाना खाने से और पानी पीने से पहले, यदि आप थैंक यू करना शुरू करते हो तो आपके आसपास वाले लोग भी कभी भूखे नहीं रहेंगे। यदि कोई सोच रहा है ना कि हमारी सिटी में कोई मुश्किलें हैं, कुछ ऐसा है, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो खाने और पानी का। आपके आसपास आपको वो भीख मांगने वाले भूखे लोग कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। धीरे 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 अपने आप व्यवस्था होती जाएगी। जैसे जैसे आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाएगा वैसे वैसे आपके आसपास के लोग अपने आप व्यवस्थित होते जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है। पूरी सोसाइटी में कितने घरों के मतलब घरों में कभी पानी बंद हो जाता है, कभी कुछ, कभी लाइट का इधर उधर। मेरे यहाँ सब रहता है, ठीक है, सारी व्यवस्था रहती है, अपने आप रहती है। मुझे नहीं पता कैसे होता है। पानी यदि बंद होना है तो मेरा उससे पहले खाना बन जाएगा, मेरा सारा काम सिमट जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा पानी नहीं आया है। जब तक मुझे दोबारा काम करना है पानी आ जाता है, पता नहीं कैसे व्यवस्था होती। तो आप जितना जितना ना, ये मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, कि ये यदि आप ग्रेटिट्यूड में जितना आते जाओगे ना, जैसे कहते हैं एक चक्कर बनेगा दूसरा चक्कर, सुरक्षा चक्कर बनता अपने आप चला जाएगा। सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड से ही बनता है ये सुरक्षा चक्कर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भगवान को थैंक यू करते जाना। अरे वाह भगवान, यहाँ खाना बहुत बढ़िया मिला, आज भी बहुत अच्छा रहा। सिर्फ इतना सा ही तो कहना है मन में, और वो मैनेजर साथ है, मैसेज अपने आप दे देगा, आपको कुछ नहीं करना। रिपोर्टर आपके साथ ही घूम रहा है, अपने आप मैसेज दे देगा, आपको पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वो पहुंचाने के लिए ही तो है ना। आप करके देखो, इतना आनंद आता है ना। और बड़े जब कोई आके अपना कुछ कहता है ना, अरे मैं सोचती, मुझे कोई बताता है ना कि पानी नहीं था, मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं चला। वो कहते आपको पता ही नहीं चला, मुझे कहा ना मुझे पता भी नहीं चला। तो आपको अलग सा ही फीलिंग समझ आएगी।
वो अपनी टचिंग भी कराता है। जब वो काम करता है ना, अपने आप आपको फील भी होने लग जाएगा कि ये व्यवस्था भी वो कर रहा है, वो व्यवस्था। क्योंकि आप जब उसको बात बताते हो, जैसे अपना ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपके घर में जो बच्चा आपको अपनी बातें बताता है, अच्छे से बात करता है, या जो फ्रेंड है या बहन है, तो आप भी तो उसको जाके बात करते हो, आप भी तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो ना। ऐसे ही यदि आप भगवान को बता के बातें करोगे तो भगवान भी आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं है। 1% भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। आप उसे अपना मान के तो देखो, हमने ना अपना मानना छोड़ दिया है उस, मतलब उस शिद्दत से ये सोचो कि वो वहां बैठ के हमारे लिए वहां से भी इतना कुछ प्रबंध कर रहा है। और सिर्फ हमने हमने कुछ बहुत लंबा काम नहीं करना उसके लिए, सिंपल थैंक यू करते, बातें करते करते फीलिंग महसूस करनी है कि अरे भगवान ने सब कुछ बहुत बढ़िया बना के भेजा है हमारे लिए, हमें कहाँ घूमने भेज दिया कि हमें मजा आ गया। बस इतना सा बोल के तो देखो, सिंपल खाना खाते हुए भी वही आनंद आना चाहिए जो बहुत अच्छा खाना खाते हो। कभी कभी खाने में ना इधर उधर हो जाता है, ठीक है, खाना कुछ और होता है, मिलता कुछ और है। बहुत बार ऐसा होता है ना, खाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है, तो आप ये समझ जाओ ये भी भगवान की व्यवस्था है। खाने का मन था आलू पूड़ी नहीं मिली, अब मिलेगी खिचड़ी आज, तो समझ जाओ कि ये व्यवस्था भी उसी की है। तब कभी गलत मत समझो। कहीं घूमने जा रहे थे और मतलब बाहर खाना खाने जा रहे थे और कुछ मतलब इधर उधर हो गया, आपको घर में खाना खाना पड़ रहा है। हो सकता है उस टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट भी ना हो, जो बना हो वो खाना पड़े, हो सकता है दोपहर का बना हुआ खाना पड़े, तो बस उसे भी भगवान की ही व्यवस्था मान के खाओ। करके देखो, अगले दिन ना आपको अपने आप बहुत अच्छा खाना मिले। उस टाइम हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए भगवान हटा देता है। ये भी चेक कर लेना, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। कभी कभी नहीं मिलता है खाना, कभी कभी घंटा लेट हो जाएगा, कभी कभी 2 घंटा लेट हो जाएगा, पर आपको व्यवस्था समझ आएगी कि व्यवस्था क्या है। उस टाइम में भी भगवान का शुक्राना करना, समझ करके करना। कई बार हम टेबल पे बैठ जाते हैं खाने के लिए, आधा घंटा नहीं मिलता है ना, चाहे रेस्टोरेंट में जाएं यहाँ, तो अब समझ जाओ कि ये भी उसकी व्यवस्था है, शायद आधा घंटा लेट होना ही बेटर है। मतलब मन में खाने के लिए गड़बड़ नहीं करनी, कोई भी भाव नहीं लाना, मतलब सिर्फ भाव से हमें खाना आधा घंटा लेट आया नहीं, जो आधा घंटा खाना लेट आता है ना उसमें जो चिल्लम चल्ली करते हैं ना, वो नहीं करनी। उसकी बजाय भगवान का शुक्राना करने, कनेक्शन उससे बना के रखना। वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, ठीक है, पुराने जमाने में जो लोग थे ना, हमेशा पहले खाने को शुद्ध करके खाते थे, ठीक है, और बाहर का खाते भी नहीं, बाहर तो बनता ही नहीं था, कोई होटल रेस्टोरेंट तो थे ही नहीं,
सब लोग घर में ही खाते थे, है ना। तो अपने आप ही ना विचार भी उल्टे सीधे नहीं चलते थे। जो अब ये पैसे का बहुत चलन चला ना, जो हम बाहर अब व्यवस्था चली है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए खाना खिलाते हैं, लेकिन ये घर में अभी भी खाना बनता है। जो घर में माँ खाना खिलाती है ना, उसका भाव क्या होता है, मेरे बच्चे का पेट भर जाए, घर के लोगों का पेट भर जाए, है ना। तो विचार जो होते हैं ना वो शुद्ध होते हैं। तो बाहर का खाना पहले के लोग नहीं खाते थे तो उनके विचार ज्यादा शुद्ध होते थे। और अब भी यदि आपको कहीं बाहर खाना पड़ता है तो आप पहले उस खाने का ग्रेटिट्यूड करके खा लो, बिना ग्रेटिट्यूड करे मत खाओ। देखो, यदि कोई घर में कोई भी ऐसा है ना कि सही व्यवस्था में नहीं चल रहा, कुछ भी इधर उधर कर रहा है, तो उसके अंदर मैसेज देने का तरीका ना सिर्फ खाने और पानी से दे सकते हो आप। उसके अंदर ना सिर्फ खाना और पानी जाता है और कुछ भी नहीं जा सकता। आपकी बातें ना बाहर से जा रही हैं, बाहर से तो वो रोक देता है, अंदर जाने ही नहीं देता। लेकिन आप यदि किसी को भी कोई ऐसे, आप तो सबसे पहला एक काम कर सकते हो, जो आपके घर में फिल्टर है ना, सुबह उसे हाथ पकड़ो और उसके ऊपर हाथ लगा के यही को, इसका पानी जो भी पिएगा वो सबसे अच्छे से बात करेगा और सारे अच्छे काम करेगा, है ना। जब वो उसे रिस्पेक्ट होगी, भगवान को याद करेगा, ऐसी बातें बोल दोगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दो, अपने आप उसके बाद जो भी उस फिल्टर का पानी पिएगा, मटका है आप मटके को कह दो, फिल्टर है फिल्टर कह दो, जो है उसको एक बार कह दो जाके, वो अपने आप काम करता रहेगा, क्योंकि सारे घर के लोग वहीं से पानी लेंगे ना। आपको अब इतना मैसेज नहीं देने पड़ेंगे, इतना बड़ा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए एक इजी तरीका हो जाएगा। सिर्फ खाने और पानी में मिला दो ये चीजें, क्योंकि खाना बनाते वक्त आप ग्रेटिट्यूड मिला दो। जब खाना बना रहे हो ना, जितना थैंक यू कर सकते हो करो, और ये बोल दो कि जो भी ये खाना खाएगा, जैसे लंगर बनता है वहां पे क्या कोई बड़ी बात होती है, वहां पे क्या बनाने वाले अलग होते हैं, आप जैसे ही होते हैं, सब आम इंसान ही तो खाना बनाते हैं वहां पे फर्क कैसे बन जाता है, वहां क्यों टेस्टी लगता है लंगर, पता है क्या, सिर्फ वो भगवान को समर्पित करके बनाया जाता है और उसमें भगवान का शुक्राना मिलाया जाता है, बस इतना से किया जाता है। यही काम आप घर पे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है। जब आप खाना बनाते हो तभी तभी के तभी बोल दो भगवान तेरा शुक्र है, और जो इस खाने को खाएगा ना वो तेरे साथ भी जुड़ेगा और सबसे अच्छे से बात करेगा, ये जरूर डाल दो। क्योंकि सबसे जड़ी मुश्किल आती है ना, वो बात अच्छे ना करने की आती है, चाहे घर में हो बाहर हो कहीं पे भी। जब किसी को सही से बात करने की समझ आ गई, लहजा आ गया, तो बाकी अपने आप ही ठीक हो जाता है ना। यदि कोई कहे हमारे बच्चों को मुश्किल है, तो आप ये सिर्फ मैसेज कह के डालो और करके देखो, एकदम टेस्ट चेंज हो जाएगा और बहुत जल्दी असर होता है। ठीक है, अब इसके बाद गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, अब उसे भगवान के हवाले भी छोड़ दो, अपने आप भगवान व्यवस्था बनाएगा। चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूं, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूं। मैं कल्पना करती हूं कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूं। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी
शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई आप कुछ भी ऐसा खाने लगे, पीने लगे, बहुत मतलब जो फल खाने लगे, जो पानी, जिसमें पानी की चीज मिली हुई ना, तो आप थैंक यू करना शुरू करके खाओ। आपको देखना, एक तो टेस्ट में फर्क आ जाएगा और आपको आनंद भी मिलेगा। आप बिना ग्रेटिट्यूड करे खा के देखो सेम टाइम में, और एक बार ग्रेटिट्यूड करके एक बाइट खा के देखो, आपको दोनों में डिफरेंस सेम समझ आ जाएगा, इतना फर्क है। एक ही टाइम में करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं। आप कहोगे कि खाना भी सेम है, सब्जी भी सेम है, सिर्फ आप थैंक यू करके खा के देखो, भगवान का शुक्राना करके खा के देखो, आधी रोटी शुक्राना करके खा के देखो, आधी रोटी बिना शुक्राना के खाओ, आपको टेस्ट समझ आ जाएगा। जब कोई इतनी गारंटी ले रहा है तो करके तो देखो ना, एक्सपेरिमेंट एक बार, है ना। तो ये आज की, क्योंकि मेरी टेक्निक तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। वो ये कह रही है कि मैं तो ना खाना बनाते वक्त ऐसे, जैसे वो नमक स्प्रिंकल करते हैं ना, मैं जादू को ऐसे छिड़क देती हूँ। लेकिन हम लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं है। यदि आप मन से उस कड़छी को टच करते हुए आप थैंक यू कर देते हो, भाई जो ये खाना खाएगा वो खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, बस इतना बोलने भर से भी फर्क आ जाएगा। जब आप गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हिम बोलते हो तो इतना फर्क लग रहा है ना, तो देखो खाने में भी आपने इसी तरह से मिला दे, बस सारे घर के लिए इतना अच्छा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना। खाना कोई भी बना रहा हो आपके घर में, आप जाके 2 कड़छी घुमाया हो और अपना इंग्रेडिएंट मिलाया हो साथ में, बस आपको लगता है कि आपके घर में कोई वर्कर है काम करने वाले, पर इतना तो कर सकते हो, देखने जाओ, कड़छी मिला दो थोड़ी सी, आप अपने शब्द बोल के आ जाओ, जो भी ये खाना खाएगा हेल्दी रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा, इतना तो कर दो। घूमते फिरते चले जाओ और अपना काम करके आ जाओ, बस ये जादू इंग्रेडिएंट मिल गया उसमें। आपने एक बार भी बोला तो मिल गया, ये मत सोचो कि हमको 10-20 बार 50 बार बोलना पड़ेगा। और यदि कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कहीं बाहर होटल में जाके खाना पड़ रहा है, जो खाना आपके सामने आता है उसका शुक्राना करो, जिसने आपको बना के दिया उसका करो। किसी ने तो ला के दिया, किसी ने आपको बना के दिया, किसी ने व्यवस्था की, तो आप मन ही मन उस खाने का ग्रेटिट्यूड करके खाओ, शुक्र करो कि आपको खाना मिल रहा। बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनको ये खाना नसीब नहीं है, आपके पास है, और आप इसका ग्रेटिट्यूड करो। आपको ये एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि, क्योंकि देखो संसार में ना, कोई भी संसार की व्यवस्था चलती है ना, वो 1% लोगों से चलती है, और अब आप उन 1% लोगों में काउंट हो रहे हो, ठीक है। अब आप 1% लोगों में काउंट हो सकते हो, होना चाहो तो। पता है क्या, सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड को पकड़ना, क्योंकि यदि जिस धरती पर हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा इधर उधर चल रहा है, सही व्यवस्था चलती रहे, भगवान को ये जरूरत है कि यहाँ पे कुछ लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, खाने और पानी की, क्योंकि ये रूल्स फिर से चल रहे हैं। मैंने बोला ना, हर चीज के लिए रूल चलते हैं। यदि हम कोई भी नहीं करेगा खाने और पानी का ग्रेटिट्यूड, तो वो चीज हटानी पड़ जाएगी। 99% लोग बुराई भी करेंगे ना, और 1% लोग चाहेंगे तो रुक जाएंगी ये चीजें। आपको पता है ना, कितने खेत कट रहे हैं, लोग किसान खेती करना ही नहीं चाहते, कोई फसल उगाना ही नहीं चाहता,
फिर कैसे चलेगा आगे? कोई किसान बनना ही नहीं चाहता, हर कोई मॉडर्न बनना चाहता है ना? व्यवस्था हो रही है ना ऐसी। तो भगवान आपको ये कहना चाहता है, ये मैसेज है कि 1% लोग ग्रेटिट्यूड करते रहे ताकि धरती पे बैलेंस बना रहे। और उसके एवज में भी ना वो आपको बहुत बड़ी चीज दे रहा है कि आपके घर के लोग खुश रहेंगे, वो ये भी समझा रहा है ना? ग्रेटिट्यूड करके आपके लोग घर के अच्छे रहेंगे, आपके घर में भी संपन्नता हो गई, दोनों काम हो गए, और धरती पे भी व्यवस्था रहेगी। जितनी छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, जादू अपने आप ही होता जा रहा है। और यदि आप खाना खाते हुए भूल गए हो ना ग्रेटिट्यूड करना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, कहीं इधर उधर ध्यान जाता है। वैसे तो मैं कहती हूँ टीवी मोबाइल देखते हुए खाना मत खाओ मैक्सिमम। फिर भी यदि हो जाता है कहीं, मतलब व्यवस्था में इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं चलती हैं, कभी कभी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो जब याद आ जाए खाए हुए खाने का, तब भी आप थैंक यू कर सकते हैं। जब याद आ जाए तब कर दो कि जो खाना मैंने खाया था भगवान, उसके लिए शुक्रिया जो आपने दिया था। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। क्रमांक 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिन भर में आपके साथ जो भी अच्छा होता है उसे लिखना है, पढ़ना है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। यदि किसी को ना समझ में आ रहे हो ना भाई हम किसके लिए लिखें, ठीक है, कम से कम अपनी आंखों के लिए, नाक कान मुंह के लिए, और जो आपको रोज खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इसके लिए तो जरूर लिखो। और रोज लिखना है। कई कई मेरे से ये क्वेश्चन आता है कि रोज लिखें। मैं कहती हूँ हाँ रोज लिखो। हमको तो दिन में 3-3 बार खाना चाहिए, कोई हद 2 बार खा लेता है, तो क्या हम 3 बार थैंक यू नहीं कर सकते? जब इतनी सारी व्यवस्था हमारे लिए वो लोग कर सकते हैं, कितने लोग कर रहे हैं, क्या हम थैंक यू भी नहीं करके खा सकते? इतना भी नहीं कर सकते, एक बार लिख भी नहीं सकते? इतना तो हम कर सकते हैं ना। और वो भी आपको अन्नपूर्णा की उपाधि भी भगवान ने आपको दे दी, सारा कुछ आपको दे दिया। किसानों का नाम कहीं नहीं है जो काम कर रहे हैं, ड्राइवरों का कहीं नाम नहीं है बीच में, कहीं सुना है? घर की लक्ष्मी को अन्नपूर्णा कहा गया, आपको अन्नपूर्णा कहा गया, कहा कि नहीं कहा? क्यों? सिर्फ आपके ना हार्ट टच करवा के काम किया जाता है। इसलिए ना आज के बाद जो ये खाना और पानी है ना, बनाते हुए ना इसको अपना समझो कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवाया जा रहा है आपसे। कभी ये मत सोचो कि मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, मैं ही क्यों बनाऊं। अब बताओ उसने कितनी बड़ी व्यवस्था की, आपको सिर्फ हाथ टच करने के लिए भेजा था। सारे मसाले तैयार होके आते हैं आपके पास, सब कुछ घर तक पहुंचता है, पैसे हमारे घर के लोग कमा के लाते हैं, सामान वो ला के देते हैं। हो रहा है ना ऐसा? सोचो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हमें खाने को हाथ लगाने का काम दिया था भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ इतना। आपको पता ही नहीं था कि आप कितनी महत्ता रखते हो उसके लिए। और हमने कह दिया हम हमसे ही खाना बनवाते हैं, सारा दिन मैं ही काम करूं। तो इसलिए यदि चलो जैसी भी है, अभी भी व्यवस्था जैसी भी है, तो मैं तो कहती हूँ एंड में जाके कड़छी जरूर हिला के आ जाओ, जरूर करके आओ ऐसी व्यवस्था घर में। आप ब्लेसिंग भी कर दोगे ना, जैसे गॉड ब्लेसिंग करते हो, सबके लिए करते हो घर जाके। तो अब जैसे हनुमान अपनी शक्तियां भूल गया था ना, आप अपनी शक्तियां भूले और पहचान लो और उसका सही सदुपयोग करो, आपकी जरूरत है।
ठीक है, सही से यूज करो उसको बस, और अपने आप आपको फीलिंग आएगी कि आपकी क्या महत्ता है, आपको कार्य क्या करना है। धीरे धीरे आने लग रही है ना, जो कर रहे हैं रेगुलर, महसूस हो रही है ना ये चीजें कि हमको क्यों चुना जा रहा है, क्यों खाने और पानी का ये चैप्टर हम तक पहुंचा है। और इजी ट्रिक थी, हम आज तक गड़बड़ हम ही कर रहे थे, ये पता चल रहा है कि हम ही गड़बड़ कर रहे थे, ये भी समझ में आ रहा है। हम ही सारे करता धरता है, हमारे पास ही सारी पावर है। अब हमने इधर उधर किया था, अब हम ही सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं, हम ही सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स खाना बनाती हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, अपने लड़कों को भी खाना बनाना सिखाओ, मेल्स को भी खाना बनाना आना चाहिए, ये प्रयोग वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड वो नहीं मिक्स कर सकते, उपाधि दी है फीमेल्स को, मगर मेल्स भी ऐसा करते हैं। जो बड़े बड़े होटल चलते हैं ना, जो उनके कुक होते हैं ना, हमेशा वो ब्लेसिंग करके खाना बनाते हैं, वो हमेशा ब्लेसिंग करके खाना बनाते हैं। एक बात बताऊं आपको, आपको आज एक राज बताती हूँ। आपको पता है वो कुक जो बनते हैं, बड़े बड़े जो कुक बनते हैं, मेल्स कुक बन जाते हैं वहां पे जाके, उनकी फीलिंग, उनकी टेलीपैथी किससे जुड़ी हुई होगी? उनकी जुड़ी हुई अपनी माँ से ही होती है, क्योंकि उनकी माँ अच्छा खाना बनाती है तो वो अच्छा खाना बना पाते हैं वहां पे। उनकी फीलिंग फिर वहीं से जुड़ी होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते होते हैं। सच बताऊं तो जो कुक बनते हैं ना, फीलिंग यही होती है, उनकी फीलिंग वैसी जुड़ी होती है। वो एक्चुअली में वो खाना बनाना पता कैसे सीख जाते हैं मेल्स, कि मैं अपनी माँ को अच्छा खाना बना के खिला सकूं। धीरे धीरे करते करते वो वहां से वहां तक पहुंच जाते हैं कि सबको अच्छा खाना बना के खिला सकूं। हम फीमेल्स की भी यही भावना होती है ना, तो मेल्स भी ऐसे होते हैं। वैसे मैं ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों को, जो लड़कों को, कुछ खाना बनाना जरूर सिखाओ, आने वाले टाइम में भी जरूरत पड़ रही है कि वो खुद के लिए भी ब्लेसिंग करके बना के खा सके। सबको आना चाहिए, जहां सीख पाते हैं उनको सिखाओ, धीरे धीरे हैबिट में डालो, अपने आप ही आता। पहले तो आपके पास यहाँ से व्यवस्था है, उनको मुंह से कहने की बजाय खाने में कह दो कि मेरा तो लड़का भी खाना बना के अच्छा सा खाएगा, है ना। इस तरह से मैसेज दे दो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी शक्ति को पहचान के काम कर सकते हो। आज आपको ये भी पता चल गया कि इतने सारे होटल में इतने सारे कुक कहाँ से आ रहे हैं। कई लोग सोचते थे ना, मेल्स क्यों इतना अच्छा खाना बना लेते हैं, तो जब उनके घर, वो उनके अंदर की फीलिंग सिर्फ अपनी माँ को खुश करने की होती है, फिर वही लक्ष्मी और फिर वही अन्नपूर्णा चली पीछे से। कोई भी मेल जो है ना, वो भी खाना बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं, वो आपको पता है ना, सबको, है ना। तो आप अपने पे ध्यान दो, मतलब हम, हमारे पीछे हमारा घर पूरा चलता है। अब आप ही के बच्चे, आप ही के तो आगे कहीं ना कहीं तो है ना, चल रहे हैं। तो अब आप अपनी महत्ता को समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दो, एक एक सोच, एक एक चीज आपकी आपकी इंपॉर्टेंस रखती। हाँ जी पूजा मैम, आप बताओ पहले, अभी चैप्टर तो बाकी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी हाँ जी। आज मेरे भैया जुड़े हैं, मतलब मेरे देवर हैं वो संदीप अग्रवाल। वो भी बहुत अच्छी कुक है। आज आज उनका बर्थडे है, तो मैंने उनको आज बर्थडे गिफ्ट ये सेशन में अटेंड करके दी हूँ। एक मिनट रुको, क्योंकि ना हमारा अभी वो चैप्टर बाकी है, फिर बात करते हैं, सिर्फ एक मिनट, ठीक है। हाँ चैप्टर में वो हाँ बात रह गया हाँ। ना, खाने ठीक की ठीक है। सारी महत्ता आ गई। और ठीक रात को सोने से पहले आपने इस मैजिक स्टोन को सारी अच्छी बातें कह के सोनी है, वो तो पता चल गया ना, वो तो आपको पता है, ठीक है। बाकी सारी बातें तो समझ में आ गई, ठीक है। अब संदीप अग्रवाल जी से बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर नहीं पूरा हुआ था। नमस्कार संदीप जी, देखो आज तो मुझे तो पता भी नहीं था चैप्टर अटैच हो गया उनके साथ। बात संदीप भैया करना आप अपना चाहेंगे? वीडियो ऑन कीजिए और म्यूट ऑन कीजिए। संदीप भैया। शायद अवेलेबल नहीं है, मैंने उनको बोली थी कि आप इंट्रो देना अपना। शायद इधर उधर उठ जाते हैं ना, कई बार हाँ एक आधा हाँ। मिनट हो जाता है, कभी कभी इधर उधर जाना पड़ जाता है। मे बी आएंगे तो फिर बात कर लेंगे, अभी तो हम हाँ बैठे हैं। हाँ। ठीक ठीक ठीक, मैं। ठीक है ना, अभी हम ब्लेसिंग करेंगे पहले, ठीक है। यदि इसके जी बाद बात करेंगे तो फिर कर लेंगे। जी। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं पहले।
सबने पहले अपने लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर आगे करनी है, ठीक है। हो गया मैम। रुको, सबका हो जाने दो। मैम एक मिनट। रुकी हूँ, रुकी हूँ, आप से करो। अब हो गया। हो गया मैम।
अब ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट, ठीक है। हो गया। हो गया नहीं?
हो गया? हो गया। ओके। थोड़ा आज नेट स्लो था तो इस वजह से, चलो हो गया सेशन अच्छे से, ये भी बढ़िया है। चल, बात करना चाहते हैं संदीप अग्रवाल जी? किसी का कोई क्वेश्चन हो तब तक बताओ, किसी को कोई शेयरिंग करनी हो, क्वेश्चन हो? मैम जब पानी चार्ज करते हैं तो पानी में स्वाद थोड़ा अलग लगता है। अभी जब हाँ, से आपका क्लास जुड़ा है तो थोड़ा टेस्ट अपन को थोड़ा लाइटली अपन कैच करें ना तो वो पानी थोड़ा मीठा भी लगता है। बिल्कुल सही कह रहे और हो। मैं तो कह ही रही हूँ, पानी से बहुत फर्क पड़ गया है। पहले पानी पीते थे, पी के ऐसे लगता था जैसे कोई अंदर ना बोझ सा जा रहा है। खाना खाते थे तो ऐसे लगता था खा रहे हैं, मगर पता है क्यों, ध्यान ही इधर उधर होता था ना। सही कह रहे हो आप। हमने भी महसूस किया कि पानी पीने के बाद अब पानी पी के हल्का लगता है। इतना सा भी पी लोगे तो वो लगता है कि पूरी प्यास बुझ गई। पहले कई बार 2 गिलास पी के भी लगता था प्यास नहीं बुझती, मगर ये एक महत्ता है समझोगे तो। पता है क्यों? इसका भी राज समझना है। पता है क्यों? देखो, हमारी बॉडी में ना पानी तो होता था। पहले पानी हमारी बॉडी में हमेशा 70% रहता है। अब गुस्सा करते थे, आधा तो सूख जाता था, आधा उड़ जाता था, बचता ही नहीं था। है ना? पानी जो था ना, बचता ही नहीं था। अब वो हमेशा ही गुस्से में उड़ता रहता था। आप भाप, अब गैस पे पानी रखे रखो, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? उड़ जाता है ना। तो हम जब भी गुस्सा करते थे हमारा पानी उड़ जाता था। अब हम गुस्सा नहीं करते हैं ना, तो पानी हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है। तो अब हम थोड़ा सा पानी भी पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है अब, क्योंकि लेवल पहले से ही कंप्लीट है ना। तभी कहती हूँ, जब प्यार खुद में भर रहा है ना, तो हम औरों को भी दे पा रहे हैं। तो पानी, और पानी का बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं इसका तो जितना वर्णन करोगे ना, 2 दिन तक बैठे बैठे बोल सकते हैं इसके बारे में, और शायद उससे भी ज्यादा लंबा निकल जाए समय। तो दी सबके पानी पीने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। सब लोग बोलते 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, तो सबको अलग अलग हिसाब से पानी पीना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। कई लोग ओवर पानी पी लेते हैं, मतलब कोई कह रहे हैं ऐसे पी लेते हैं। ओवर पानी भी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है ना, ओवर फ्लो पानी होगा तो क्या होगा। लोग कर रहे हैं वो जो आजकल सब जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, पानी पियो पानी पियो। हाँ। हमें पता नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये बात सही है। ठीक है। इसका भी है, यदि ओवर पानी पीते हो, जो ये स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग, ये ओवर पानी के कारण ही होती है। कहीं कहीं स्वेलिंग हो जाती है ना किसी किसी को, तो ओवर हम्म। पानी के कारण होती है। पहली निशानी है ये, पहली ही निशानी है। पानी को भी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अब मैं तो कह रही हूँ, जब आप ग्रेटिट्यूड में हो ना, पहले ही बॉडी में पानी, इतना बहुत ज्यादा पानी पीना ही नहीं पड़ रहा होगा, पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई होगी, चेक करोगे तो। और फील भी कंफर्टेबल हो रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन वो जो ग्रेटिट्यूड में है, सिर्फ उन्हीं के साथ होता है। बाकियों को तो आप जितना पिला, उनके लिए जरूरत ज्यादा है, क्योंकि जो बहुत गुस्सा करते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरत रहती है। अब आप समझ गए ना, गुस्सा करने वालों के लिए ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। और पीते भी है ना। अब आपको पता चल गया, गुस्सा गुस्सा करते हैं तो पानी पीना पड़ता है, क्योंकि उनका पानी उड़ जाता है। पानी की तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलती जाऊं ना तो बहुत कुछ है। वाटर पे एक लेसन हो जाएगा। हाँ, वाटर पे भी एक लेसन पूरा हो जाएगा। दिया तो मैंने बहुत बार है, सेशन में भी दिया है, बहुत अलग से सेशन में दिया है, यहाँ पे भी बताती हूँ। फिर भी बहुत सारे पॉइंट कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं। मैम मैंने ज्वाइन किया उसको 2 महीने हो गए। फिर आपने वो पानी का बोला था ना कि सुबह उठते ही पानी पीना, तो पहले मैं 4-5 गिलास पी लेती थी आराम से सुबह सुबह ही आधे घंटे में। लेकिन अभी ये ग्रेटिट्यूड करके इतना अच्छा लग रहा है कि सुबह 3 गिलास भी पीती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि नहीं ओके है। हाँ, पेट भर और जाता है, पता चलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पानी हमारा कम होता जा रहा है। पानी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो था वो उड़ नहीं रहा है, पहले वो उड़ जाता था। एग्जैक्टली मैम। बैलेंस बन गया है। हाँ, बैलेंस बन रहा है। पहले वो उड़ जाता था। गुस्सा इतना करते हैं हम लोग, इस पे गुस्सा कर दिया, उस पे गुस्सा कर दिया, किसी पे नहीं भी करा तो बैठे बैठे ही गुस्सा हो रहे हैं। सबको पता है हमने बैठे बैठे भी बहुत सारा पानी उड़ाया अपना, कितना गुस्सा किया। नहीं मिला तो रोने लग गए। नहीं मिला कुछ तो रो लिए। जहां जो कोई मौका मिलता था छोड़ा कहीं नहीं है, हमने सब जगह वो किया है। और पहले अब मेरे को आप हम्म। जरा जरा में रोना आ जाता था जब से, लेकिन ग्रेटिट्यूड करना शुरू किए ना, तो मतलब रोना तो मैं भूल ही गई। ऐसा लगता है कब कौन जमाने में रोई होंगी पता नहीं है मेरे को भी। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है ना। रोना रोना बड़ा आराम से करते थे। ये पानी का पता ही नहीं चल रहा था हमारी बॉडी में, और फिर पानी निकाल कहाँ से रहे थे आपको यही नहीं पता चला था, कितना केमिकल निकाल देते। आपकी किडनी को पता है, सारा लोड किडनी पे पड़ता है, कितना काम करती है आपकी किडनी। आप तो पानी को समझते नहीं हो, उस बेचारी को कितनी मुश्किल हो जाती है। जैसे घर में पानी ना आए ना, जैसे घर में पानी ना आए, बाकियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर में जो हम है ना, हमें पता चलता है भी पानी का। अरे इसके लिए भी पानी नहीं है, उसके लिए भी पानी नहीं है, काम कैसे करें, सब्जी बनाने के लिए पानी नहीं है, कम आ रहा है, कपड़े धोने के लिए पानी करते हो ना, होता है ना, हमें पता चल। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में किडनी को पता चलता है कि मैं बैलेंस कैसे करूं। कभी ये रोती हैं, कभी ये गुस्सा करने बैठ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं ये मेल्स के साथ भी होता है, वो भी गुस्सा बहुत करते हैं, है ना। तो जो गुस्सा करते हैं ना, ये ना कोई सोचे कि भाई सिर्फ फीमेल्स का चैप्टर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल भी जो है ना, वो भी गुस्सा करते हैं, उनको भी पानी की बहुत जरूरत पड़ती नैन का फोन। है ना। मैं एक बात बताऊं। आप हम्म। है ना हमारे अंदर मतलब जो भी दिल की बातें हो आप बिल्कुल क्लियर कर देते हो और दिल की बातें ही बता देते हो जो हमारे दिल में होती है। इतना मतलब आप इतना कैच करके हमको मतलब उस प्रश्न का आंसर ही दे देते हो। मतलब इस क्लास में तो जीवन जीने की कला ही आपने सिखा दी है। अंदर में जो भाव आता है जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप पहले ही दे देते हो। अच्छा चलो, ये तो मुझे इतना कोशिश करती हूँ। पता है मैं चाहती ये हूँ कि सब लोग अच्छे से सीख जाओ, बस ये भाव मेरा है मन में कि सब लोग अच्छे से सीख जाओ। अपने आसपास ना 10-10 15-15 लोगों को भी हमने संभाल लिया ना, तो समझो देश ठीक हो जाएगा। और ये जरूरत है वैसे। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, सबको पता तो है, बस सिर्फ एक तरीके से बता रहे हैं, बस ये है ना। जो मेल्स है ना, वो न, यदि गुस्सा थोड़ा सा कम कर देंगे ना, थोड़ा सा गुस्सा कम, उन्हें भी पानी कम पीना पड़ेगा। देखो उनको पानी बहुत पीना पड़ता है। और कितना पानी तो ना गुस्से के कारण क्या है, और पानी कहाँ कहाँ से निकलता है, वो पसीना उनको ज्यादा आने लग जाता है, आता है ना। तो पानी की महत्ता को समझो, पानी की वैल्यू करके पियो। ये सब चीजें सब अपने आप आधी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी ना। मेल्स को इतने हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। एक तो कोरोना के बाद से ना, जब जिनको कोरोना का कुछ इंजेक्शन लगे उनको बहुत कुछ हो रहा है, बैलेंस बॉडी नहीं कर पा रही। तो पानी के ऊपर चार्ज करके जरूर पियो सभी लोग। पानी को तो छोड़ो ही मत, पानी को तो पकड़ के रखो। कितना मुश्किल काम कहाँ है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 सेकंड ही तो लगता है पानी पीने से पहले बोलना। यदि उससे हमारी चीजें ठीक होती हैं तो वो सौदा बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। वो कहते हैं ना, हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा दे, इतना काम करता है ये। और बिना बिना दमड़ी के आपका काम कर देगा, चुपचाप काम करने को तैयार है। बाकी किसी को, घर के बंदे को काम बोल के देखो, वो करने को तैयार नहीं होते। इसको ये कहता है तुम मुझे बोल दो काम मैं कर दूंगा। आप इसको बोल दो, ये अपने आप बॉडी के ब्लड के पास जाता है, ये हर एक के पास जाता है, बॉडी में हर एक के पास जाता है ना। तो इजी तरीका है ना, इसको कह दें, सारे मैसेज पहुंचा देगा, काम भी कर देगा। चलो, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताओ, कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो यूट्यूब हाँ से बाय बाय करते हैं। हाँ, बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ जी बताओ हिना मैम। हाँ जी, हाँ जी बताओ। मैम, हाँ मैम, हम जब पढ़ती थी ना, 9वीं में या 10वीं में एक पाठ आता था हिंदी में, उसके पीछे बोध लिखा होता है। तो एक ही सेंटेंस था कि किसी की मुसीबत अपने आप पर सोच के विचार करे तो आधी दुनिया शांत हो जाएगी।
तो आप जो बोल रहे हो ना, तो खुद आप उसका पूरा अपने जीवन में अनुकरण करते हो, तभी आपकी बोली सबको काम आती है और सब अनुकरण कर पाते हैं। वरना हम बोलते हैं और हम वो नहीं करते तो किसी की समझ में नहीं आते। इतने दिनों तक और इतने सालों में कहीं कथाएं सुनी होती है, कहीं से भी हमने बोध पाठ लिए हुए हैं, लेकिन इतना अनुकरण जीवन में कभी नहीं हुआ जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूरा आप पहले अपने जीवन में अपनाते हो, तभी सभी के पर इसका इम्प्लीमेंट होता है, वरना नहीं हो सकता। सब अपने जीवन में आपसे कुछ ना कुछ सीखा है और बहुत सारा सीखने को मिलता है। जो बोलती हो ना, वो एक एक शब्द हमारे मन में चुभ जाता है कि ना ये सही है। थैंक यू सो मच। मैं यही बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ना इम्प्लीमेंट करके देखा कि चीजों को बाहर जो सत्संग हो रहे हैं ना, वहां वो चीज वो बता नहीं पा रहे। असल में उनकी कसूर नहीं है, उन्होंने घर गृहस्थी में रहे ही नहीं है, वो घर गृहस्थी में रह नहीं रहे हैं ना, उनको इसलिए छोटी छोटी चीजें समझ ही नहीं आ रही कि छोटी छोटी चीजों को कैसे ठीक बताएं, कैसे आता है उनको करना, शायद वो उस तरीके से नहीं बता पा रहे। तरीका तो वो भी यही बता रहे थे। मैंने इसे अपने तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया बस। और मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट सच में मैं भी बहुत करती हूँ। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप भी करो। अपने आप ईमानदारी से जो कर रहे हैं ना, वो वाणी में अपने आप आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, ये मन का भाव रखे करो। जब भी किसी को कहने जाते हो ना, अभी फिर सेम बात आई है, ये मत कहो कि आप कह रहे हो, आप ये कहो कि भगवान जो मुझसे कहलवा रहा है मैं वही कहूंगा। मैं वही कहूंगी जो भगवान किसी को सामने वाले को कहलवाना चाहता है। बस इतनी सी बात बोल के देखो, अपने आप आंसर भी सही आएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस में लाओ। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो ऐसा। और आप में से बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, मुझे मालूम है, दिल से कर रहे हैं जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना। नहीं तो यहाँ जुड़ने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, टाइम लगाने का क्या मतलब, सब लगा रहे हैं ना। टाइम लगा रहे हो इसका मतलब कुछ तो है ना, आप कर रहे हो इम्प्लीमेंट, है ना। थैंक यू हिना बहन, थैंक यू सो मच शेयरिंग की। सुशीला ये मैम वो आप टाइम बताओ। लगा थे, लेकिन वो उसका हमारे जीवन में पूरा उतारना चाहिए ना दिमाग में। वो सुन के रख दे तो उसका तो कोई मतलब नहीं ना। कोई बात नहीं, एक बात बताऊं, धीरे धीरे उतरता है, एकदम कभी भी नहीं उतरता। धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने के बाद धीरे धीरे उतरेगा। पहले हमने बहुत सारे रस चख रखे हैं ना, वो हटने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, हो जाएगा, पर हो जाता है। ये मत सोचो कि होता नहीं है, हो सकता है। नहीं, होता तो है, जो दिल से करते हैं वो सब होता है। हाँ, हो जाएगा, और सब कुछ हो जाएगा। पानी का तो मैंने किया था, तो वो एक ही बार में हो गया था मेरा, और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है, 100% रिजल्ट है। है ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू शेयरिंग की ना बहन, ताकि सबको समझ में थैंक आ जाएगा, यू। पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये चलो। मैं भी सोच रही थी, कल मेरे भैया के घर जा रही थी ना, तो हम्म। गाड़ी में बैठ के जब भी काम करती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, तो आपका विचार ही मन में घूमता है। मैं सोच रही थी आप जो सिखा रहे हैं ने, ये कितने लोग तो अभी सुन रहे हैं कि किसी कितने को भेज रहे हैं मैसेज, और कितने सुन रहे, ये सब सुन रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी कि पूरा देश बदल जाएगा आपके विचार से। मुझे ऐसा कल महसूस, गाड़ी में बैठ के मैं ये सोचती रही। जब भैया के घर पहुंची थे तब तक मैं कीधु ये बात मुझे ऐसी लगने लगी कि पूरा देश बदल जाएगा। ऐसा महसूस मैं करती थी कल। थैंक यू जी। बदलना तो है, देश सतयुग की तैयारी पे चल रहा है, ये उसी का निर्णय चल रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ, आप 1% लोगों में आप भी चुने हुए हो, आप भी चुने जा रहे हो उनमें से। बस थोड़ी सी तैयारी करने की देर है, आप भी उन्हीं में ही हो। ठीक है, देश बदलने के लिए आप भी साथी तो पार्ट कर रहे हो, कितने लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हो, आप भी दिन रात लगे हुए इस काम में। बहुत सारे लोग ना, चाहे यूट्यूब के जरिए लगे, मैं कहूँ इसमें यूट्यूब भी जिम्मे वजह से, हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से देश में बदलाव आ रहा है।
पर उसका सदुपयोग करके बदलाव आ रहा है, दुरुपयोग करके नहीं, सदुपयोग करके, टाइम को सही समझ करके, है ना। तो टेक्नोलॉजी ये हम अकेले कोई भी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर ये जो जूम, यूट्यूब, नेट का सिस्टम चल रहा है, ये भी बहुत मदद कर रहे हैं। जो बच्चे आपको दिखाई नहीं देते जो जूम चला रहे हैं, मतलब जूम का जो पूरा प्रोसीजर पीछे से चला रहे हैं, यूट्यूब का पीछे से पूरा प्रोसीजर चला रहे हैं। यूट्यूब वाला काम 24 घंटे चलता है, क्योंकि ना अब जैसे हम वीडियो डालते हैं, उसकी चेकिंग होती है, किसी से मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारा सिस्टम चलता है। एक ही जना नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, ब्लेसिंग करते रहो, ये काम अच्छे से चलता रहे। जैसे आपकी विश आई, आपको विजन आया, ये जरूर पहुंचेगा सब तक। सही बात है मैम, पहले अपने आप को बदलना है और अपने घर की सब सिचुएशन को पहले बदलना है, बाद में देश देश भी बदल जाएगा। मुझे ऐसा महसूस कल हो रहा था। बदला ही पड़ा, देश के नागरिक तो हम ही है ना, हम बदल गए, हमारे फैमिली मेंबर सेट हो रहे हैं, आस पड़ोस सेट हो रहा है, धीरे धीरे सेट हो रहा है। बस हमारा ना अलग अलग सर्कल चल रहा है ना, बस अब ये सारे सर्कल्स को कनेक्ट करना है। आप वहां चला रहे हो, हम यहाँ चला रहे हैं, एक दिन ये सारे सर्कल क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, बस फिर एक ही हो जाएगा। अभी अलग अलग है, ये सर्कल एकदम कनेक्ट होंगे, एकदम चेंज हो जाएगा, बस वो हो गया चेंज। जैसे कहते हैं ना, तालाब में एक तालाब दो पत्थर फेंको, आप कभी देखना, पानी में दो पत्थर फेंकोगे ना, एक ऐसे ऐसे बन जाते, एक दूसरा बन जाता, थोड़ी देर के बाद दोनों मिल जाते हैं, फिर एक सरे लगते हैं। वैसा ही चल रहा है इस टाइम, आने वाला टाइम ऐसा ही होगा। तो सुनीता अच्छा बहन, है, आपको विजन दिखा, बहुत बढ़िया। पहले ना अवेयरनेस नहीं थी ग्रेटिट्यूड की। अब जब से आपका ग्रेटिट्यूड का सुन रहे हैं ना, तो यूट्यूब पे जब भी खोलो ना, तो अलग अलग लोगों के ग्रेटिट्यूड इतने सारे आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि ये सब सुन सुन के उलझ जाएंगे तो आपका ही सही है। ऐसे लगता है कि सबका सुनना ही नहीं है, नहीं तो दिमाग अलग अलग साइड में चला जाता है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है ऐसा करो ऐसा करो, फिर ना दिमाग चला जाता है दूर। फिर मेरे को लगता है ये सब सुनने से फायदा ही नहीं है, हम रोज सुनते हैं वही सही है। वो पता है क्या हो रहा है, सब चल तो रहा है, पर ना कुछ कुछ चीजें मिक्सिंग भी कर रहे हैं। फिर वही बात है, ईमानदारी, और यदि आप खुद इम्प्लीमेंट करते हो फिर जल्दी असर होता है। जब तक वो आप खुद नहीं करते ना, इम्प्लीमेंट कर, मतलब जो वो सुना भी रहेंगे तो अंदर जाएगा नहीं आपके। वो बात अभी जैसे हुई ना, वो जाता नहीं है अंदर। कई कई वीडियो हम भी सुनते हैं पर वो टचिंग ही नहीं होती, फील ही नहीं आ रहा। हाँ सही बात है। और किसी किसी की टच कर रही है और किसी किसी की टच नहीं करती। जो इम्प्लीमेंट करते होंगे उनकी आपको टचिंग करेगा, जो इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे वो टचिंग नहीं होगी। वो अब आपको भी एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ रहा है, किसकी टचिंग हो रही है, किसकी टचिंग नहीं हुई। पहले हम रैंडमली किसी की भी वीडियो देखे जा रहे थे। स्वाति का हस्बैंड, ये बाप बाप स्वाति की अम्मा का हस्बैंड। है ना, आप समझ गए इस पॉइंट को कि आपको भी करेक्ट करेक्ट बातें समझ में आ रही हैं। बहुत सारी वीडियो फेक भी चल रही हैं, वो भी पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। विजन के लिए मुझे तो एकदम पता चल जाता है कि ये बंदा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना बोल रहा हो, एस्ट्रोलॉजी में भी ना फेक आ रहा होगा तो पता चल जाता है कि ये फेक चल रहा है। आजकल बहुत चल रहा है एस्ट्रोलॉजी और ये ग्रेटिट्यूड। सब यूट्यूब खोलो ना तो शब्द अलग 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 आ ही रहे हैं सब। जरूरत तो है देखो, पर वो देखो जो आपको टच करे उसी को पकड़ो, जो टच करे उसी को पकड़ो। ठीक है, मैडम मैंने भी शुरू में देखे थे एक दो वीडियो, जब आपके चैनल पर आए तो अपने आप निकल कर आते हैं, तो उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो ना तो यूट्यूब आपको प्रिपेयर नहीं करता, बाकी बाद में नहीं प्रिपेयर करता है। तो जब आए थे ना तो चेकिंग जब करी ना कि ये क्या बता रहे हैं, तो बहुत सारा अंतर था उसमें नीता मैम, कि एक तो वो प्रोफेशनल होके बता रहे हैं और वो तो है। एनएलपी भी घुसा रहे हैं उसमें, और कहीं रेकी भी है, कहीं पर मोटिवेशन भी डाल रहे हैं, लेकिन है ना उनके अंदर वो टचिंग नहीं है, पर्सनलाइज वाली एक टचिंग नहीं है 1% भी। और दूसरा वो जितने भी है ना उसमें मेंबर्स बैठे हैं ना, उनका बोलने का तरीका भी बहुत बुरा है। मतलब जैसे सुनीता मैम बैठे हैं ना, तो जो डील कर रहा है ना, वो डील करने वाले पर्सन का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है उसका, और बहुत हार्शली बोल रहा है। और दूसरा ना, यूनिटी नहीं है कि मतलब सबको एक परिवार की तरह लेके चल रहे हो, प्यार से समझा रहे हो, और कल तुमने करा या नहीं करा ऐसे बोलते हैं। जबकि देखा जाए तो अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर सुनीता मैम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और इनके ट्रीटमेंट की वजह से आज हम अपनी लाइफ में ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो इनके बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो मतलब उन क्लासेस को सुन के तो ना ऐसा लगता है कि हटो इनसे, क्या पता है ये, तो तुरंत हटा देते हैं बस। इससे बहुत सारा डिफरेंस है।
तो वो ना प्रोफेशनल के हिसाब से सिखा रहा है, तो इतना वो तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या आंसर नहीं मिलेगा वहां, जैसे वहां नहीं बोलते हैं मिलेगा। और मान लीजिए ना। इमोशनली कोई वुमेन बहुत परेशान है ना, बहुत सारी लेडीज वुमेन्स घर में परेशान होते हैं, ऐसे क्लासेस को सुनता है तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा 1% भी, और यहाँ आएगी तो उसको चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो जुड़ी रहेगी कंटिन्यू, और जुड़ने के बाद उसके जीवन का समाधान भी होने लग जाएगा अपने हिसाब से। तो ये बेनिफिट है इधर, ये मैंने थैंक मैंने यू। फील किया। थैंक यू जी, थैंक यू। आप कह रहे हो हम सोल्यूशन कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा विजन यही था, मैंने शुरू भी इसीलिए किया था कि जो छोटी छोटी हेल्प है ना वो मिल पाए, मैं सच बताऊं तो। थैंक यू शशि मैम, थैंक यू नीता मैम। मैडम थैंक हमारे धर्म में मुझे एक समझ बात है। पा रहे हो इसके लिए थैंक यू, कि मेरा मिशन जो था मुझे लग रहा है कि हम आगे अब जल्दी पहुंचेंगे। मैडम हमारे धर्म में एक बात है। हाँ जी हेलो। बताओ। हाँ, कि जैसा हम बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं ना, उसका बोला हुआ ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आज हम आपका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने सब किया है, आपका वाणी वर्तन और विचार तीनों एक है, और जिसका ये तीनों एक होता है ना, वही सामने वाले बंदे को कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये फैक्ट है मेरा। चलो आप ये समझ आपका पा रहे हो, मिशन मुझे जल्दी समझ से। पाए इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ दी, आपका मिशन जल्दी से पूरा हो जाए, वो हम लोग रोज ब्लेसिंग करते हैं, हाँ, और हम ये लोग भी मिशन वो। करो कि हम बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे लोगों हाँ को जरूरत है। बहुत सारी फीमेल्स अभी भी इधर, मेल्स भी हैं, ऐसा नहीं है खाली फीमेल्स है, सब लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंच पाए। रोज ये प्रे जरूर करो, जहां तक इस सेशन की जरूरत है वहां तक ये पहुंच जाए। ऑटोमेटिकली यूट्यूब अपने आप पहुंचा देगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ऐसे ही जुड़े हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सबने सबने जिन्होंने जो भी ब्लेसिंग कर रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू। सुशीला मैम आप बताओ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बताओ। बढ़िया। बाकी रिजल्ट अच्छा है इसका, जो ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है एकदम, है ना। और एक बात ये पूछना चाहती हूँ, हमारे गांव में है ना, कम से कम 50% है ना जो बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बीमार है, एक मेंटली ज्यादा है, मेंटली। ऐसा क्यों है? इतनी हालत बुरी है, बहुत ज्यादा। सुशीला मैम पहले ये अवेयरनेस चल नहीं रही थी, पहले हमारी जो चीजें चल रही थी ना उनकी भी तो अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई हुई है ना, बुराइयां कर करके सब लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। अब आ रहा है ना चेंज, आप चेंज ला रहे हो। अब आप उनको जो खाना पानी दे रहे हो आप चेंज करके दे रहे हो। पहले वाले लोग, जब तक आप जो पीछे वालों से पूछोगे ना, अभी वो तो उनको ग्रेटिट्यूड समझ में भी नहीं आता, वो तो अभी हाँ भी नहीं। वही बुराई के मोड में ही चल रहे हैं। वो उनके युग था एक, देखो वो एक कलयुग चल रहा था, वो वहां पैदा हुए वहां पे चल रहे हैं। हम जो ये जो बीच के लोग चल रहे हैं ना, जो इस टाइम जो चल रहे हैं, ये सतयुग के आगे भाग्य निर्माता की तैयारी चल रही है। तो आप उनके चक्कर में मत फंसो बहुत ज्यादा। उनका जो कर्मा था, जो उनका भाग्य था, वो उनके पास था। ठीक है, जो क्योंकि आगे की तैयारी चल रही है, जिसके निमित्त आपको बनाया जा रहा है, आप उस पे ध्यान दो। वो जो कर रहे थे उनको सिर्फ ब्लेसिंग करके आप खाना दो, ये कर सकते हो, ताकि उनका अगला जन्म जो होगा वो अच्छे सतयुग में होगा, अच्छी 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 सोच के साथ होगा। क्योंकि आपने अब उनको खाना और पानी में चेंज करके दे दिया ना, खाने और पानी में जैसे ही चेंज करके दोगे उनका अगला जन्म सही हो जाएगा। अब का तो उनको देखो, बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग लोग पहुंच गए, जैसे नीता मैम है, देखो कितना पकड़ के रखे हुए हैं, चाहती तो नहीं करती है, तो इनकी भी एज है, बाकी सबकी भी एज है, समझ रहे हो। जिसको टचिंग होनी है उसको होगी, जिनको निमित्त बनाया जाना है वही बनेंगे ना। जिन्होंने, जैसे क्लास में एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है ना, आपके परसेंटेज का क्राइटेरिया है आप वो पेपर पास करके यहाँ तक पहुंचे हो, सब ऐसे हाँ नहीं जी, पहुंचे हो यहाँ पे।
ठीक है। अब आप कहते हो जो 30% वाला है उसे भी एडमिशन दे दो, कैसे दे दे एडमिशन बताओ? भगवान नहीं देगा ना उनको एडमिशन, नहीं मिलेगा ना। आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, आप कह रहे हो कि उनको ठीक, आप उनको सिर्फ एजुकेट कर सकते हो, जैसे करते हैं ना जो 80% वाले होते हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं फिर पीछे वालों को पढ़ा, आप वो कर सकते हो, बस वो कर सकते हो। ठीक है, पर एक क्राइटेरिया है, उसको वो पार करके यहाँ पहुंचेंगे। आप लोग निमित्त बन रहे हो, अब आप लोग तैयारी पे हो, आप लोग ये काम करने के लिए तैयार हो। यहाँ पहुंचने से पहले ही आपके बड़े एग्जाम हुए हैं, ऐसे थोड़ा ना पहुंच गए हो आप। कितनी सारी परीक्षाएं हुए हैं, कितने सारे दुख सहे हैं, कितनी सारी बड़ी बातों को आपने, बड़ी बातों को सहा है तो आपको ये मिला है। आप सोना बनने के लिए तैयार हुए हो, बिना मेल्ट हुए आप यहाँ नहीं पहुंचे हुए हो, कोई भी नहीं पहुंचा हुआ, कोई भी एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो बिना मेल्ट हुए यहाँ पहुंचा हुआ। खूब तप के आया वो 100 डिग्री तक, उसके बाद यहाँ पहुंचा है। अभी भी तप रहे हैं। हाँ, बहुत अभी किस्मत भी वाले होते हैं तपाया जा रहा जिनको है। ये सेक्शन मिला है दीदी। हाँ, बहुत मैं, किस्मत वाले हैं जिनको ये हाँ सेक्शन मिला आपको ये है। बता दूं, इसलिए आप किसी की ये मत सोचो कि उनको चेंज कर दें पूरी दुनिया। जिसको टचिंग होगी, जिसको जो पेपर पास करेगा, उन तक ये चीजें पहुंचती, क्योंकि उन जो तक किसी को ही ये चीजें। बताते नहीं, नहीं, विश्वास नहीं टूटना चाहिए, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। तबते तो हर लोग है, छोटी मोटी बातों में सब लोग तब दे, लेकिन अपना विश्वास और हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल जो हम बिल्कुल। डिसाइड करते हैं, यहाँ नीता सुनीता बहन को सुन रहे हैं, फिर हम बोले इधर जाए, जैसे भगवान को नहीं सब जगह जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमारा काम नहीं होता। एक जगह पे ठहरा होता है ना, वहां ही सब चीजें मिलती है सब। और ये एक परिवार हो गया तो हम अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, दूसरे यूट्यूब के सुन के हम नहीं कर सकते हैं ना। हमारे मन की बात इनके साथ कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, वो बात का फर्क रहता है। हाँ जी हाँ जी। है ना? तो आप सुशीला मैम उनको सिर्फ ब्लेसिंग करके खाना देते रहो, बहुत ज्यादा चिंता मत करो, संसार की व्यवस्था वही चल रही है। जब कभी लगे ना, आप ये कहो भगवान जाने, अपने आप भगवान उनको देख लेगा। यदि आपको कभी कभी लगता है हम चाहते हैं उनको करना पर वो हो करेंगे नहीं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो आप उनको भगवान के सहारे छोड़ दो, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। मेरी जो ड्यूटी लगाई है खाना पानी अच्छा देना है, मैं वो कर लूंगी, ठीक है ना। हाँ नहीं, मेरे पास लेडीज आती है ना, वो सभी यही गाती है, मेरे ये है, मेरे परिवार में ये है, क्योंकि ससुर सबके ऐसे हो रहे हैं। होंगे, सास सबके घर में है, मगर आप चुने जा रहे हो, आप अपने पे ध्यान दो। हम कहाँ चुने जा रहे हैं, हमको ड्यूटी मिली है, जिसको ड्यूटी मिल रही है, मेल भी आ रहे हैं यहाँ पे, जिसको ड्यूटी मिल रही है वो संभालो। वो वहां के जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे, अब है ना, सारे तो एमएलए नहीं बन सकते, सारे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो आप अपने अपने एरिया में चुने जा रहे हो, सब जगह अलग अलग से। आपका तो हमें पता भी नहीं था, आपने भी यूट्यूब से चुना है ना, अपने अपने एरिया में आप खुद अब ये चुने जा रहे हो, आप चुने जा रहे हो। मुझे नहीं पता कैसे चुने गए हो, आपकी तो ना कोई वोटिंग हुई है ना कुछ हुई है, आपके मैनेजर ने अपने आप सिफारिश डाली, अपने आप चुन गए। कहते हैं ना जो गवर्नमेंट जॉब लगती है उसके लिए, तो आप अपने आप चुने गए हो। अब आप कहते हो सबको चुन दो, वो कैसे चुनेंगे? आपको उनकी मदद करनी है, आपको चुना गया है, आपको उनको सही गाइडेंस करनी। अब ठीक है, हो जाए। पॉइंट क्लियर है, एमएलए खुद बन जाओ, वहां के खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ अपने एरिया के, ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। आपकी ड्यूटी लगाइए, आप पकड़ो वहां पे, आप क्योंकि आप कर सकते हो, इसलिए आप लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी कोई एमएलए बनता है, तभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब आप देख लो, अब जरूरत तो हाँ, नहीं है उनको खड़ा करने की अभी, टाइम लगेगा उनको खड़ा करने के लिए। बस आप चुने गए हो, आप उनका कार्य करो, बस ब्लेसिंग करो, उनको ब्लेसिंग दो, जो आसपास दिखे उनको ब्लेसिंग दो, खाने को दो, पीने को दो। यदि कोई बहुत गड़बड़ लगता है, चलो कोई बंदा मिलता है, कोई फल फ्रूट को ब्लेसिंग करके उसे खाने को दे दो। इजी तरीका हो गया कि नहीं? अपना ग्रेटिट्यूड मिला के उसे खिलाओ, फल फ्रूट के थ्रू खिला दो, इजी कर दो। कोई आपको आसपास भी लगते हैं, जो आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कोई मिलता है उसे ग्रेटिट्यूड मिला करके फल दो, वो भी भाग्यवान हो जाए। अब पहले पता नहीं था, अब तो यूं सोचती हूँ जितनी भी लेडीज मिलती है इतनी बुराइयां करती है, इतनी बुराइयां करती है। पहले होता था तब भी कितनी करती हैं,
लेकिन पहले पहले इग्नोर करती थी, अब सुनती हूँ ना 24 घंटे में सास ससुर की, परिवार की बुराइयां ही बुराइयां। मैं तो नहीं, कान बंद रखती हूँ अपने भाई, मुझसे नहीं, नहीं हो। आपको उनको चेंज करना है, कहो कि मैंने चेंज ये कर तो लिया पड़ी है, थी। आप भी चेंज करो। हमણાં तो मैं लगी मशीन पास पी मेरे को लोग जहाँ कहते जहाँ हैं ऑफिस में बात कि करें। जहां जहां बोल सको वहां वहां बताओ, ठीक है। ड्यूटी मिली है, इस ड्यूटी को भी अच्छे से निभाओ, ठीक है। चलो अभी ना यूट्यूब से बाय करते हैं, यूट्यूब पे बहुत लंबा जा रहा है ना। कुछ तो नहीं पूछना सुशीला मैम, है ना? ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ, सब लोग अपने एरिया में पूरी अच्छे से ड्यूटी दो। एक बात आपका है ना, जो फोन पे का नंबर कौन सा है? फोन पे का नंबर आप अलग से बात कर लेना ना, वो नंबर मुझे अलग से देना, वो यूट्यूब पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगी जो भी आपको काम रहेगा, ठीक है। चलो, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं सबका तहे दिल से थैंक यू। अभी भी कुछ लोग वहां पे देख रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा सेशन चला है आज, 2 डेढ़ 2 घंटे हो गए, फिर भी सब लोग देख रहे हैं, उन सबका तहे दिल से थैंक यू। और जो भी यदि ब्लेसिंग में नाम लिखवाना चाहते हैं ना, तो हमेशा नीचे फोन नंबर जरूर रहता है एंड में, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सेशन से जुड़ जाओ, तब भी आ जाओगे, तब भी नाम आ जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच, जो भी यूट्यूब से जुड़े और यहाँ पे भी जुड़े हैं। God bless you. God bless you. Thank you. Thank you so much.